राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल सारे ने। भाई आज हम पहुँचे हैं अंतर्राष्ट्रीय कलाकार श्री मंजीत मेहरा जी के घर पे। ये घर दिखा दो भाई। ये घर बहुत बड़ी सेलिब्रिटी का घर है और ये श्री मंजीत मेहरा जी। चलिए आइए आपको मिलवाते हैं उनसे। आ जाओ भाई कैमरामैन साथ साथ। ये देखो जी, ये है इनका घर। और आइए चलिए मिलवाते हैं आपसे मंजीत मेहरा जी को। ये बैठे मिल गए यहीं पे। आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, या फिर आ जाओ। जय भीम भाई। जय भीम जय भीम। कैसे हैं भाई? ठीक ठाक भाई साहब, आप सुनाओ। चलो बहुत अच्छा हूँ। सभी साथियों को दिल की गहराई से जय भीम जय भारत। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताओ आपका गांव गुआंढ जिला तहसील के बारे में। भाई सबको पता है, मैंने गाने में भी आप लोगों को बताने का काम किया है। कोई शंकर, कोई राम को पूजे, कोई भगत हनुमान का। मैं बाबा साहब का फ़ैन हूँ कांसी राम का। उसमें मैंने कहा है, पाखंड छोड़ो करो पढ़ाई, विद्या पार लगाओगी, अंधकार जो जीवन में शिक्षा प्रकाश फैलाओगी, घर घर जाकर समझावे मंजीत मेहरा चिड़ी गाम का। मैं बाबा साहब का फ़ैन हूँ कांसी राम का। वाह जी वाह, बिल्कुल बिल्कुल। ये देख लो भाई, इतना मतलब खूंखार गाना उस टाइम पर प्रसिद्ध होया था ये श्री मंजीत मेहरा जी का। और चलिए और बिन से बातचीत करते हैं आप। सबसे पहले ये बताओ सर, आपने इसकी मतलब जो आप इस इंडस्ट्री में आए हो, आपने शुरुआत कहाँ से की थी? ये भाई शुरुआत तो बहुत पहले हुई, जब हम बाबा साहब का नाम लेने के लिए लोग हिचकिचाते थे। और गायन का तो काम होता ही नहीं था। गाने वाले बच्चे तो होते ही नहीं थे। गाना तो एक हमारे इधर हरियाणा में राजा राम सांजरवास वाल्मीकि समाज से थे, वो गाते थे, लेकिन रोहतक सोनीपत से बाहर नहीं निकल पाए थे। तो इधर फिर धीरे धीरे उधर जब दिल्ली जाते थे या फिर लखनऊ जाते थे बहन जी की रैलियों में, तो वहाँ पर पगला जी होते थे, राहुल भारती जी होते थे। तो फिर धीरे धीरे हमने भी देखा कि भाई हम लोग गलत लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे हमने नाटक करने का काम किया, भाई सास बहू का झगड़ा, टूटा पड़ गया बहुआ का, बेटियों से गाँव की इज्जत, शिवरंजनी, इस तरह के नाटक हमने करने का काम किया। ये क्या नाम, ढूंढ उजाड़ा बहू ने, और धारे का ब्याह, मतलब बहुत सारे नाटक हम लोगों ने किशन चंद शर्मा जी के साथ किए। लेकिन जैसे मूवमेंट का पता चला, हमने मान्यवर साहब श्री कांसी राम जी को सुन लिया, तो ये 96-97 में हम लोग पार्टी के मूवमेंट विचारधारा से जुड़ते चले गए। और धीरे धीरे 2004-05 में जाके मेरे गाने जो है, मैंने गाना सबसे पहला 2005 में किया था, भाई और मेरी जान बीएसपी, तेरे पे कुर्बान बीएसपी, ये तो गरीबों की पालनहार है, सोच लिया तेरे बिना ना अब गुजारा है, गरीबों से तो सारी पार्टी करे किनारा है, एक मायावती बहन है जिसने उभारा है, मेरे बाबा साहब अमर रहे हम सब का नारा है। तो इस गाने से फिर हमें पॉपुलरिटी मिली। फिर इस तरह के बहुत सारे गाने निकालने का काम किया। होगा सदा सम्मान मिशन में टिकने वालों का, पार्टी का क्या दोष दोष है बिकने वालों का। बिल्कुल बिल्कुल। देख लो जी, मतलब बहुत ही बढ़िया इन्होंने गाने की शुरुआत करी थी। और ये सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा में आज अपने जो बाबा साहब की संस्कृति है, उनकी जो लाइनें हैं, उन पे बालक बहुत ही ज़्यादा कम वो चल रहे हैं। और ये इनका घर देख लो, ऐसी एक भी कोण आपको नहीं मिलेगी कि जिसमें बाबा साहब की तस्वीरें या और कि में देख लो आप कि नहीं है। कैमरामैन तक कहूँगा कि भाई एक बार सारा को कैमरा घुमा दो। और ये देख लो भाई, इंटरनेशनल कलाकार श्री शक्ति कपूर जी के साथ भी इन्होंने सेल्फी ले रखी है। ये देख सकते हो आप। कैमरामैन तक कहूँगा भाई चुगर दो, एक बार दिखा दो भाई सारा बाबा साहब का सिस्टम। ये हमारे संत रहे बड़ा असली यही है। अंदर जाके भी दिखा दो, अंदर भी बहुत सारे रखे हुए हैं। चाय भी लेते रहो साथ साथ। कोई नहीं, ले लेंगे जी चाय भी। अच्छा अब सर ये बताओ, जो आप लोगों से मिल करके भाई, जो आप हरियाणा में इतने पॉपुलर हो रहे हो, वो सबसे पहला गाना कौन सा था आपका? भाई सबसे पहले गाना मैंने किया था साहब कांसी राम जी के मंच पे, कि वो था, गाना था कि ना खाली बाबा साहब बलिदान जावेगा और तेरा ये समाज एक दिन जाग जावेगा। दूर बैठ के बादशाह में हम पानी पिया करते, मुंह का घड़ा पीठ के छड़ा के न्यू जिया करते, हमारी बहन बेटियां की वो इज्जत लिया करते, बिना खोट और घनी चोट हमारे दिल पे दिया करते। अरे ना संभले तो ईसाई जमाना फिर आवेगा और तेरा ये समाज एक दिन जाग जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल, देख लो भाई साहब, आप बिल्कुल देख सको हो, ये श्री मंजीत मेहरा जी के शब्द है जिन्होंने हरियाणा में बाबा साहब की मतलब इतनी पॉपुलैरिटी की है। और इन्होंने ये लगा लो कि बाबा साहब की संस्कृति ही हमारे मतलब हरियाणा में ख़त्म होती जा रही है और भारत में तो हो ही रही है। तो मैं इनसे यही आग्रह करूंगा कि जिस लाइन पे आप चल रहे हो इसी पे चलते रहो, और जो आने वाली पीढ़ी है वो भी हमारे बाबा साहब जी को ये बोल ना सके। ठीक है जी। अब ये मिशन एक्चुअली रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जब हम लोगों ने शुरुआत की तो लोग हमें गालियाँ बकते थे, और जब धीरे धीरे नुक्कड़ समाएं हमने करने का काम किया, फिर हमने सोचा भाई मनवादी लोग इस संगीत कला में क्यों आगे बढ़ते हैं। मनवादी लोग जैसे जागरण करते हैं माता का, बालाजी का, गोगा पीर का, तो इस तरह से हम लोगों ने भी बाबा साहब अम्बेडकर का मैंने शुरुआत की। सबसे पहला हमने भीम जागरण गोहाना के अंदर करने का काम किया, जो कि लगभग 2008 में किया था। तो तब से लेकर के अब जो है ना, अब भिन्न भिन्न प्रदेशों में हमारे बहुत सारे लड़के हैं, लड़कियां हैं, बहुत सारे बच्चे पैदा हो गए जो बाबा साहब के गीत गाने का काम करते हैं। तो एरिया वाइज बहुत सारे बच्चे पॉपुलर भी हुए हैं, और इस तरह से अब ये मिशन रुकने वाला नहीं है, अब रुकेगा नहीं है मिशन, क्योंकि बाबा साहब का जो संविधान है उसी की बदौलत हम लोग जिंदा हैं। और सही मायने में मैं समाज के लोगों से भी अपील करूँगा कि अब हमें एकजुट होने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि 1925 में आरएसएस का गठन हुआ, और इन्होंने 1925 के बाद 100 साल का टारगेट इस संविधान को मिटाने के लिए बनाया हुआ है। 2025 में इस संविधान को ख़त्म कर देंगे। अगर फिर से इस देश का प्रधानमंत्री 2024 में नालायक मोदी बन गया तो 2025 में संविधान को चेंज कर देंगे। चेंज जैसे ही होगा तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में मनुस्मृति का दहन किया था। तो इन लोगों की सोच है कि 2024 में सरकार बना के फिर 2027 में संविधान का दहन करेंगे। तो इसलिए समाज के लोगों से मैं पहले आगाह करना चाहता हूं, बहुजन समाज के लोगों से, मिनोरिटी के लोगों से, कि आप लोग सब एकत्रित हो जाओ, और जो दल बनाए बैठे, जो अलग अलग झंडे के नीचे हमारे नेता लोग काम कर रहे हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि एक मंच पे आओ और इस भारत के संविधान को बचाने का काम करो। मेरा एक नया सॉन्ग भी आपके बीच में जल्दी आएगा कि हम सबको एक मंच पर आना होगा रे, मेरे भीम का संविधान यो बचाना होगा रे। और भी बहुत सारे सॉन्ग आप सुनते हो, भाई चंद्रशेखर रावण जी का भी सॉन्ग आपको मेरा ही सुनने को मिलता है ब्याह शादियों में, अब जुल्म ना सहेगी यारो भीम आर्मी। तो और भी बहुत सारे सॉन्ग आप लोगों के बीच में मेरे चलते रहते हैं। तो मैं अपील करूंगा साथियों कि अब जागने की ज़रूरत है, खासकर युवाओं को, कि युवा अगर नहीं जागे तो ये सरकारें आप लोगों से विद्या छीन लेंगी। इन लोगों का काम है कि आप लोगों से शिक्षा को छीन लेना और मंदिरों की तरफ आपको ज़्यादा धकेलना, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है जब तुम सुबह उठोगे आपको 2 घंटी सुनाई देंगी, 1 घंटी मंदिर की बजेगी, 1 घंटी विद्यालय की बजेगी। अगर आप मंदिर की तरफ दौड़ोगे तो बेवकूफ़ बनोगे, और विद्यालय की तरफ जाओगे तो विद्वान बनोगे। इसको लेकर के जल्दी आपके बीच में एक मेरा सॉन्ग होगा, जो कि मंचों पे तो मैंने लाइव कर दिया है, लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं किया, अभी रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। उस गाने के बोल हैं, एक मंदिर का घंटा बजता, घंटी बजे स्कूल की, मंदिर में बेवकूफ़ बने और विद्यालय विद्वान, अब मर्जी आपकी है भाई, तो मैं कौन से रास्ते जाना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल देख लो जी, बहुत ही खूंखार गाना आने वाला है आने वाले टाइम में, और हम यही उम्मीद करेंगे कि इस गाने को भगवान 4 चांद लगाए। और आपसे भी अपील है कि इस गाने को आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनें। अब मैं मंजीत जी से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आपने पूरे भारत में कहाँ कहाँ प्रोग्राम कर लिए, दूर से दूर? भाई भारत का कोई कोना, अब जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं वहाँ छोड़ा नहीं मैंने। जहाँ भी बहुजन समाज के लोग मुझे आदेश करते हैं मैं वहीं पहुँच जाता हूँ, और अपना कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता। अपना जो बजाने वाले लड़के होते हैं सिर्फ उनका खर्चा होता है, गाड़ी का किराया होता है। बाकी मैं एग्री हूँ, आप देश तो क्या दूसरे देश में भी बुलाने के लिए अगर आप तैयार हैं तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। लो जी, देख लो, जिस दिन भी किसी को घर में कोई बढ़िया खुशी वाला दिन हो तो भाई अपने मंजीत मेहरा हैं, इनको आप सेवा का मौका दे। और इनको ये लगा लो, आप शुरू से जानते ही हो इनकी कलाकारी भी, और ये भी मतलब आपने इनको सेवा का मौका ज़रूर देना है और इनकी कलाकारी और करनी है। अच्छा जी, हरियाणा में सबसे बेस्ट कलाकार किसको मानते हो आप? भाई अभी हरियाणा में तो बहुत सारे बच्चे तैयार हैं, बाकी धीरे धीरे हो जाएंगे, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको, क्योंकि मिशनरी बनने में बहुत समय लगता है। बिल्कुल मिशनरी क्योंकि हम लोग जैसे हमें ही 15-20 साल में तो जा कर के हमें ही खुद ये पता चला कि मिशन की अहमियत क्या है।
बिल्कुल। अभी तो थोड़ा लड़के चले हैं, चलने दो उनको, दौड़ने दो, देखते हैं कितना दौड़ेंगे, कितना चलेंगे, फिर उसके हिसाब से छटाई होगी, फिर देखते हैं। ठीक है, देख लो जी आप ये भी। मैं सर ये कह रहा हूँ आपसे कि हरियाणा में जो ये जैसे कलाकार हैं, सिंगर हैं अपने, ये आप सबसे ज़्यादा किसको मानते हो? भाई बहुत सारे बच्चे हैं, इनमें कुलदीप सुराहा जी हैं, प्रवीण बरसी जी हैं, और भी बहुत सारे, संजू आर जी हैं, सब अपने अपनी जगह पे सब अच्छा काम कर रहे हैं। फिर भी आपका कोई फेवरेट?